वेलकम माय यूट्यूब चैनल व्यास नारायण मिश्र। हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th मैथ एमसीक्यू। क्योंकि इस समय एग्जाम में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से एमसीक्यू के क्वेश्चन जो है मोर देन 30 आते हैं, इसलिए हम एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। मेरा मोबाइल नंबर भी दिया है, उसमें आप कॉल करके पूछेंगे, हम आपके उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देंगे। तो इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, ये इसके साइन इनवर्स x इक्वल टू अगर y है तो y की वैल्यू क्या होगी। इसका मतलब ये आपका रेंज का क्वेश्चन है। तो हम जानते हैं कि साइन इनवर्स x की जो वैल्यू होती है वो -π/2 से π/2 के बीच में होती है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि ऑप्शन बी और ऑप्शन डी जो है लगभग सेम टाइप का दिख रहा है, लेकिन यहाँ एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है जो ध्यान देने योग्य है कि -π/2 से -π/2 और ग्रेटर देन π/2, इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसमें इक्वल का साइन लगा हुआ है। ये देख सकते हैं इसमें इक्वल का साइन लगा है और ऑप्शन डी में इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, ये थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर कर दें, ताकि आप लाइक करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, साइन इनवर्स x/5 प्लस कोसेक इनवर्स 5/4 इक्वल टू π/2। इसमें x की वैल्यू फाइंड करना है, ये क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो इसके जो ऑप्शन दिए हुए हैं x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 4, इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसको सॉल्व करें। अगर इस सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें बता सकते हैं। इसमें हम आपको हिंट कर देते हैं कि इसमें हम क्या करेंगे कि जो ये वाला पार्ट है इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा π/2 माइनस कोसेक इनवर्स 5/4। फिर जो साइन का इन्वर्स है इसको भी हम इस साइड में सेंड करेंगे तो हो जाएगा साइन, और ब्रैकेट में हो जाएगा π/2 माइनस कोसेक इन्वर्स 5/4। फिर साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा होता है तो हो जाएगा कॉस कोसेक इन्वर्स 5/4। फिर कास कोसेक इन्वर्स को हम साइन इन्वर्स में चेंज करेंगे तो हो जाएगा साइन इन्वर्स 4/5। फिर साइन इन्वर्स को कॉस में चेंज करेंगे तो साइन इन्वर्स इक्वल टू कॉस इन्वर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो हम इसका सलूशन आपको बताएंगे, या मोबाइल नंबर दिया है वहाँ से आप फ़ोन कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर है सी, x इक्वल टू सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, जब उनका आर्डर सेम होता है, या उनका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आइडेंटिकल होता है, या आर्डर सेम नहीं होता, या आर्डर भी सेम होता है और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आइडेंटिकल होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आप लोग बताइए। इसका करेक्ट आंसर है डी, जब आर्डर भी सेम हो और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आइडेंटिकल हो तब जाके दो मैट्रिक्स इक्वल कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वेक्टर ए की वैल्यू 1 1 1 1 दिया हुआ है तो a⁻100 की वैल्यू क्या होगी। तो इसमें हो जाएगा 100a 299a 2⁻100a और 2⁻99a। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है। चूंकि आप a का a² निकालते हैं, लेकिन आप a का 100 निकालेंगे, पहले a² फिर a³ फिर a4, तो काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस होगा। इसका एक शॉर्टकट मेथड है, आप इसको सॉल्व करें। अगर प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर है 2⁻99a। ये एक फार्मूला मेथड से आ जाता है। इसका फार्मूला होता है, अगर a⁻n है तो ये हो जाएगा आप अगर a⁻x है और आर्डर कितना है 2, तो अगर किसी का आर्डर n है और पावर x है तो ये हो जाता है nx-1a। जैसे यहाँ पे अगर हमने 2 आर्डर ले लिया तो ये हो गया 2। अगर 3 आर्डर का
अगर ये डिटर्मिनेंट्स 3 ऑर्डर का होता मैट्रिक्स तो यहाँ पे 3 आ जाता, अगर 4 ऑर्डर का होता तो 4 आ जाता, और जो पावर दिया रहता है उससे एक कम हो जाता है। अगर 150 पावर होता तो 149 आ जाता है। तो ये जो 2 है ये ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। अगर यहाँ 3 ऑर्डर का होता तो यहाँ 3 आ जाता, और 99 यहाँ जितना पावर दिया रहेगा उससे एक कम होगा। ये इसकी ट्रिक है सॉल्व करने की। अगर 200 पावर है तो 199 आ जाता है यहाँ पर 99 की जगह। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई इक्वल टू 0। ए क्या है? मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स का इन्वर्स कितना होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है आई माइनस ए। कैसे होगा इसको आप सॉल्व करें? हम आपको बता सकते हैं ट्रिक के रूप में कि आई को आप लिखते हैं कितना? ए इन्वर्स। अच्छा, फिर पूरे इक्वेशन में ए को डिवाइड कर दीजिए और बाकी सबको इस साइड में शिफ्ट कर दीजिए, ए इन्वर्स को रहने दीजिए, तो ये हो जाएगा आई माइनस ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का है और उसमें मैट्रिक्स में पहले के को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर मॉड लेते हैं, पहले के को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसका डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं, तो इसका आंसर कितना होगा? तो ये इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा के क्यूब मॉड ए। के क्यूब क्यों? क्योंकि इसमें 3x3 ऑर्डर है। अगर 4x4 ऑर्डर होता तो के की पावर 4 मॉड ए हो जाता। अगर 2x2 ऑर्डर होता तो के स्क्वायर मॉड ए हो जाता। अगर 100x100 ऑर्डर होता तो के की पावर 100 मॉड ए हो जाता। तो ये इस तरह क्वेश्चन नॉर्मली सॉल्व कम किए जाते हैं, इनको ट्रिक के थ्रू सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर ए कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर 3x3 है, तो एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या होगी? तो ये इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। मॉड ए स्क्वायर, मॉड ए मतलब डिटर्मिनेंट्स का ए स्क्वायर, डिटर्मिनेंट ए का होल क्यूब, 3 डिटर्मिनेंट ए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डिटर्मिनेंट्स ए का स्क्वायर, क्योंकि इसका जो फार्मूला होता है एडजॉइंट ए का मॉड का, तो ये हो जाता है ए की पावर n-1। n क्या है? ऑर्डर। चूंकि यहाँ पे 3 ऑर्डर है इसलिए 3-1 ए स्क्वायर आ गया, डिटर्मिनेंट्स ए का स्क्वायर। अगर 4x4 ऑर्डर होता तो ये हो जाता मॉड ए, इस तरह से हो जाता मॉड ए की पावर क्यूब, जितना पावर है उससे कम होता है। इस तरह का हम पहले भी एक क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं कि उसमें जितना पावर होता है उससे कम होता है। जैसे 1 टू द पावर 100 फाइंड करना है तो ऑर्डर कितना था उसमें? 2। पिछले लास्ट के क्वेश्चन में तो 2 ऑर्डर था, तो 2 और एक पावर कम हो जाएगा, तो 100 पावर था तो हो जाएगा 99, तो 2 की पावर 99। तो ऑर्डर पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या स्क्वायर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल हो सकता है यदि डिटर्मिनेंट्स ए की वैल्यू 0 है? तो नो, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट्स ए की वैल्यू 0 है तब उस केस में स्क्वायर मैट्रिक्स को हम फाइंड नहीं कर सकते इन्वर्टिबल, क्योंकि फार्मूला होता है ए इन्वर्स इक्वल टू होता है एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। अगर मॉड ए की वैल्यू 0 कर देंगे तो ये पूरी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। इसलिए अगर मॉड ए इक्वल टू 0 है तो ए का हम इन्वर्स नहीं निकाल सकते। क्लियर है ना? मतलब अगर ए इक्वल टू 0 मतलब हो गया आपका सिंगुलर। अगर ए इज नॉट इक्वल टू 0, अगर ये दिया है मॉड ए इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब नॉन सिंगुलर, जैसे कि क्वेश्चन 7 में भी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ए अगर 4 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स है और आई भी जो है यूनिट मैट्रिक्स है, तो इस केस में कौन सी वैल्यू सही होगी? आप देखिए, तो डिटर्मिनेंट्स 2a इक्वल टू 2 डिटर्मिनेंट्स a, डिटर्मिनेंट्स 2a इक्वल टू 16 डिटर्मिनेंट्स a, डिटर्मिनेंट्स 4a इक्वल टू -4 डिटर्मिनेंट्स a। कौन सा सही करेक्ट आंसर होगा?
तो इस तरह क्वेश्चन हमने अभी अभी डिस्कस किया है कि अगर आप देख सकते हैं दिया है के ए का मॉड इक्वल टू कितना हो गया था, के क्यूब मॉड ए। इसी के क्यों वहां पे आर्डर कितना था उसमें 3, अब यहां पे आर्डर कितना दिया है 4 और मल्टीप्लाई किसका कर रहे हैं 2 का, तो 2 की पावर 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 16। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डिटर्मिनेंट्स 2a इक्वल टू 16 2a। अगर 3 का मल्टीप्लाई करते तो 3 का पावर 4 होता। इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, ये इस फार्मूले से आएगा जो हमने अभी अभी डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एम वाई इक्वल टू एक्स की पावर एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स है और इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना दिया है एक्स की पावर -2, ये लिखा हुआ है एक्स की पावर -2। तो यहाँ m की वैल्यू क्या होनी चाहिए ये आपको फाइंड करना है। तो आप जानते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला जाता है e टू द पावर पी डी एक्स, ऐसा करके निकालते हैं। और चूंकि यहाँ पर एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स दिया हुआ है तो इसको हम पहले सिस्टमेटिक लिखेंगे, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एम अपॉन एक्स बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स अपॉन एक्स। तो यहाँ p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, p की वैल्यू हो जाएगी m अपॉन एक्स। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर m अपॉन एक्स डी एक्स, तो ये हो जाएगा e की पावर log x और यहाँ m हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हम जब सॉल्व करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो इसका करेक्ट आंसर होगा, इन चार में से कौन सा करेक्ट आंसर है, तो इसका करेक्ट आंसर है -2। इसको जो हम सॉल्व करेंगे और कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा m इक्वल टू -2। तो इस तरह से हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन डिस्कस किए। हमारे वीडियोस कंटिन्यू आते रहते हैं, आप इसको सॉल्व करें, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।